और अगली खबर बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए थे। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए गठबंधन प्रत्याशियों के लिए प्रबुद्ध लोगों से जीत की अपील की है। वहीं बिजनौर लोकसभा सीट से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से बीजेपी के ओम कुमार को टिकट दिया गया है। दरअसल शुक्रवार को अपने निर्धारित समय 11:35 से लगभग 1.5 घंटा लेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी किया। बिजनौर लोकसभा से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना सुरक्षित सीट से प्रत्याशी ओम कुमार के लिए वोट की अपील भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा विदुर की धरती को नमन करते हुए कहा कि अब की बार बिजनौर लोकसभा के प्रत्याशी चंदन चौहान के सिर पर चंदन जरूर लगना चाहिए। ओम कुमार, जो कि नगीना लोकसभा सीट से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वह लगातार जनता के बीच में रहते हैं और इन्हें आप वोट देकर जिताने का काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई है। हम लोग पहले चरण में प्रबुद्ध लोगों के बीच जा रहे हैं। प्रबुद्ध लोगों के बीच में जाने के साथ साथ युवाओं और जनसभाओं में भी हम पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध लोगों की बात पर जनता जनार्दन विश्वास करती है, इसीलिए हमने सबसे पहले प्रबुद्ध लोगों से आशीर्वाद लेने का काम किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं बिजनौर को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिजनौर के साथ न्याय होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ है। यह भी कहा कि पहले लोग यह भी सोचते थे कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएगा, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आया हूँ। इसी के साथ उन्होंने कई सारी बातें की, आइए आपको सुनाते हैं। याद करिए, आपका वोट हमने लोगों के साथ में जाता था तो बिजनौर अपनी पहचान के लिए मुमताज होता था। आपका वोट सही दिशा में गया तो विरासत भी और विकास का भी एक बेहतरीन उदाहरण महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज के रूप में बिजनौर वासियों को प्राप्त हो गया। यानी हर एक स्तर पर कैसे परिवर्तन देखने को मिला है, यह आज हम सब यहां पर देख सकते हैं। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है? गलत हाथों में वह वोट जाता है तो अराजकता फैलती है, और सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है तो वह देश को एक नई ऊंचाई की ओर लेकर के आपकी आस्था का सम्मान कर देता है। आप मुझे बताइए कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती और केंद्र और राज्य में सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता? क्या आप मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देखो उत्तर प्रदेश का गौरव भी किस रूप में बढ़ता। अभी चौधरी साहब को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। चौधरी साहब को यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। भारत की नब्ज को अगर भारत के किसी राजनेता ने उस कालखंड में सही तरीके से पहचाना था तो वह नाम था चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति का मार्ग देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता है। अन्नदाता किसान, जिस देश में 70 से लेकर 75% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर करती हो, वो किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। और पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब के सपने को साकार करने के लिए अपने एजेंडे का हिस्सा, शासन के एजेंडे का हिस्सा अन्नदाता किसानों को बनाया।